नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम पर परिचर्चा कर रहे हैं और साकेत का पाठ कर रहे हैं। साकेत के जो नवम सर्ग है उर्मिला के विरह पर विषय है जिसका, उसे पढ़ा जा रहा है, जिसके पहले 2 भाग हमने अपलोड कर दिए हैं और यह एक अंतिम भाग है जिसके अंतर्गत पद संख्या 61 से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे और हम बिना समय व्यर्थ किए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। रह चिरदिन तू हरी भरी, बड़ सुख से बड़ सृष्टि सुंदरी, सुध प्रियतम की मिले मुझे, जन जीवन दान का तुझे। हंसो हंसो हे शशि फूलो, हंसो हिंडोरे पर बैठ झूलो, यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, झड़ी लगा दूं इतना पिए हूँ। प्रकृति तू पिए की स्मृति मूर्ति है, जड़ित चेतन की त्रुटि पूर्ति है। रख सजीव मुझे मन की व्यथा, कह सखी कह तू उनकी कथा। इसमें उर्मिला प्रकृति व उसके उपादानों वर्षा, चांद, फूल इत्यादि के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रही हैं। कह रही हैं कि हे वर्षा ऋतु, तू हरी भरी बनी रहे, हे सृष्टि की सुंदरी, तू बढ़ती रहे, सुखपूर्वक विकसित हो। तुझे देखकर मुझे अपने प्रियतम की स्मृति बनी रहती है। मुझे भी सभी जीवों को जल के द्वारा जीवन दान करने का फल मिलता रहे। हे चांद, तुम सदैव हंसते रहो, हंसते हुए अपनी चांदनी बिखेरते रहो। हे फूल, तुम खिले रहो, लता के हिंडोले में बैठकर झूलते रहो। तुमको बुरे दिन न देखने पड़ें, मैं ही रोने के लिए पर्याप्त हूँ। मैं वेदना जल को इतना पिए हूँ कि चाहे आंसुओं के रूप में उसकी झड़ी लगा दूँ। हे प्रकृति, तू मेरे प्रीतम की स्मृति का साकार रूप हो, अर्थात तुझे देखकर मुझे अपने प्रीतम की याद बनी रहती है। तुम उन चेतन प्राणियों के कष्टों को दूर करने वाली हो जो दुखों के कारण जड़ सा जीवन जी रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे मन की पीड़ा मुझे स्पंदित करती रहे। उस उर्मिला सखी से यह चाहती हैं कि वह अपने प्रियतम की कहानी व अतीत के सुखद प्रसंग उसे सुनाते रहें। अपनी सखी से कह रही हैं कि उनके प्रसंग वे सुनाती रहें लक्ष्मण जी के, ताकि उनका मन लगा रहे। उर्मिला सामान्य विरहणियों से भिन्न है। उसे प्रकृति से सहानुभूति होती है, दोष नहीं। उर्मिला सबके सुख की कामना करती हैं। वर्षा को सृष्टि सुंदरी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके बरसने के बाद निष्प्राण धरती हरी भरी होकर आकर्षक दिखाई देने लगती है। विरोधाभास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। अगला बंद है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन ने सरसाए। घूमे वे इस ओर वहीं ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंधूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे ये अश्रु अर्घ्य पर लाए। प्रस्तुत गीत में उर्मिला ने वर्षा की समाप्ति पर शरद ऋतु के आगमन का स्वागत करते हुए प्राकृतिक उपादानों में अपने प्रियतम की छवि देखी है। हे सखी देखो, उर्मिला कह रही कि हे सखी देखो, शरद ऋतु आ गई है, प्रारंभ हो गई है। मुझे तो लगता है कि जैसे इन खंजन पक्षियों के आने के माध्यम से मेरे प्रियतम ने ही अपने नेत्र इस ओर घुमाए हों। खंजन की उपमा नेत्रों से दी जाती है और उर्मिला की खंजन को देखकर प्रिय के नेत्र याद आ जाते हैं। नेत्रों को नेत्र ही सबसे अच्छे लगते हैं। यहाँ भी उर्मिला को अपने प्रीतम के नेत्रों का उपमान अच्छा लगता है, जो स्वाभाविक है। इस ऋतु में चारों ओर कष्ट की अपेक्षा
आनंद देने वाली धूप फैल गई है। यह मेरे प्रियतम के शरीर का प्रकाश है, शरीर का सौंदर्य ही है। इस ऋतु के आने पर तालाब में चारों ओर कमल खिल उठे हैं। वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उनका सरस और स्निग्ध मन ही हो। मतलब लक्ष्मण जी का उनके मन की स्निग्धता के कारण ही तालाब सरसित हो गए हैं। मन की उपमा तालाब से दी जाती। मेरे प्रीतम जहाँ हैं वहाँ से इस ओर घूमे होंगे, उन्होंने मेरा और यहाँ का स्मरण किया होगा, इसी कारण ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। चाल की उपमा हंस से दी जाती है, अतः मुड़ने पर दूसरे का यहाँ आ जाना एक प्रमाण है। हे सखी, मेरे प्रियतम आज मेरा ध्यान करके अवश्य ही मुस्कुराए हैं, इसलिए ये कमल फूल उठे हैं, खिल उठे हैं। हंसते समय उनके लाल लाल होठ जो प्रस्फुटित हुए हैं, उसी कारण ये दोपहरिया के फूल खिल उठे हैं। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। उर्मिला कह रही हैं, हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। मेरा परम सौभाग्य है जिससे कि तुम्हारे दर्शन मिल गए। तुम्हारे शुभ आगमन पर केवल मैं ही प्रसन्न हूँ ऐसा नहीं है, वरन आकाश भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी ओस की बूंद मोती न्यौछावर कर रहा है। और इधर मेरे नेत्रों में जो आंसू आ गए हैं वही तुम्हारे शुभागमन के अवसर पर अर्पित अर्घ्य है। हे शरद ऋतु, तुम इन सबको स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करो। प्रकृति का मोहक चित्रण है। भाव साम्य है। पावा रूप रूप जस चाहा चाहा, शशि मुख जनु दर्पण होई रहा। नयन जो देखा कवल भा, निर्मल नील शरीर। हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। अपन हुति और अनुप्रास अलंकार है। अगला पद है, कोक शोक मत कर हे तात, कोक कष्ट में हूँ मैं भी तो सुन तू मेरी बात। धीरज धर अवसर आते हैं सहले यह उत्पात, मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख सुहाग की रात। कोक मतलब चकवा का पक्षी जो होता है, तात मतलब बेटा, कोकी मतलब चकवी। उर्मिला चकवे और वियोगिनी चकवी की को सांत्वना दे रही हैं। चकवा अलग है और चकवी भी अलग हैं, अर्थात दोनों वियोग झेल रहे हैं। तो उनको सांत्वना देने के लिए क्या बोल रही हैं कि हे कोक, हे चकवा, तुम शोक न करो, यह शोक करने का अवसर नहीं है, वरन वियोग को धैर्यपूर्वक सहन करने का अवसर है। हे कोकी, हे चकवी, तू भी शोकमग्न न हो, जरा मेरी बात तो सुन। संसार में अकेली तू ही कष्ट में या वियोग में नहीं पड़ी, वरन और भी तेरे समान कष्ट में हैं, दुख भोग रहे हैं। दूसरे कष्ट भोगने वालों में तू मेरी गिनती कर सकती है। मैं भी तो अपने प्रिय के वियोग में अत्यंत दुखी हूँ। आज जो चारों ओर तेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे तू सहन कर और धैर्य धारण कर ले। यह सोच ले कि इस वियोग के बाद संयोग का अवसर भी आएगा, प्रीतम से तेरा मिलन भी होगा। जो इन लोगों के लिए मंगलकारी है वह तेरे भी सुख सुहाग का प्रभात देने वाली रात होगी। धृति संचारी की व्यंजना है। उर्मिला के आदर्श चरित्र की प्रस्तुति है। अगला पद है, किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशीथ में मतवाला। नीलम के प्याले में बुध बुध देकर उफन रही वह हाला। ये बहुत महत्वपूर्ण पद लग रहा है क्योंकि इसको हरिवंश राय बच्चन से जोड़कर देखा जा सकता है, परंतु यह है क्योंकि वे हालावाद के प्रवर्तक हैं और इस शब्द पर जो अभ्यर्थी है वह कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए इसे ठीक से पढ़ें। किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशीथ में मतवाला। नीलम के प्याले में बुध बुध देकर उफन रही वह हाला। निशीथ यानी रात्रि, हाला मतलब शराब, नीलम यानी नीलमणि। अपनी सखी को संबोधित कर रही हैं। उर्मिला कह रही हैं कि हे सखी, जिस प्रकार प्याले में शराब बुदबुदे उत्पन्न करती है, बुदबुदे मतलब बुलबुले, जो और उसका सेवन करने वाला मतवाला होकर अपनी ही
स्मृति अपनी ही याद खो देता, अपनी ही चेतना खो देता, उसी प्रकार तारों से भरी इस रात्रि ने मेरी वियोग वेदना को उद्दीप्त कर मुझे मतवाला सा बना दिया है। उर्मिला को आकाश प्याले के समान तथा तारे शराब के बुलबुलों के समान दिखाई दे रहे हैं। वियोगिनी उर्मिला का सहज चरित्रांकन। अगला पद है, लोल लहरियां डोल रही हैं, भूविलास रस घोल रही हैं, इंगित ही मैं बोल रही हूँ, मुखरित कूल किनारा, सखी निरख नदी की धारा, पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब तक आवेंगे निज नागर, अवधि दूतिका द्वारा, सखी निरख नदी की धारा, मेरी छाती दलक रही है, मानस शफरी ललक रही है, लोचन सीमा झलक रही है, आगे नहीं सहारा, सखी निरख नदी की धारा। लोल लहरिया चंचल लहरें, ढलकना दुखी होना, शफरी यानी मछली होता है। योगिनी उर्मिला सरिता के सम्मुख खड़ी होकर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, कह रही हैं सखी से कि हे सखी, नदी को देखो, नदी की धार को देखो, उसकी धार में चंचल लहरें डोल रही हैं, जो रमणियों के समान भुवों के संचालन से उत्पन्न आनंद दे रही, लज्जा के कारण मानो इशारे द्वारा अपनी ही बात कर रही हैं। उनके किनारे से टकराने से वह भी मुखरित हो उठता है। नदी अपने प्रियतम सागर से मिलने की लालसा लिए गतिशील है। वह इसी भाव से प्रसन्न हुए चली जा रही है कि उसका प्रियतम सागर बस अभी मिल जाएगा। नदी रूपी नायिका की मिलनोत्कंठा देख विरहिणी उर्मिला को भी अपने प्रियतम की स्मृति आ जाती है, लक्ष्मण जी की स्मृति आ जाती है। वह सोचती हैं कि न जाने मेरे प्रियतम अवधि रूपी दूतिका के द्वारा कब तक मिलवाए जाएंगे, अर्थात वनवास की अवधि समाप्त होने पर मेरे प्रियतम मुझसे कब मिलेंगे। प्रियतम के दर्शनों के लिए मैं व्यग्र हो रही हूँ, मेरी छाती फटने को है, मेरे हृदय रूपी मछली प्रीतम की छवि निहारने के लिए व्याकुल है। जहाँ तक आंखें देखती हैं अभी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती, अवधि अभी लंबी है और कोई सहारा भी दिखाई नहीं देता। नदी लहरों का वर्णन विलक्षण है। नदी पर वियोगिनी नायिका का आरोप मार्मिक बन पड़ा है। रूप का अतिशयोक्ति विरोधाभास अलंकार हैं। अवधि दूतिका तथा मानस शफरी में एक रूपक अलंकार दैदीप्यमान है। अगला पद है, मेरी दुर्बलता क्या दिखा रही तू अरी मुझे दर्पण में, देख निरख मुख मेरा वह तो धुंधला हुआ स्वयं ही क्षण में, एक अनोखी मैं ही क्या दुबली हो गई सखी घर में, देख पद्मिनी भी तो आज हुई नाल शेष निज सर में। नाल शेष मतलब जिसकी केवल नाल शेष रह गई हो, बहुत दुबलेपन की अवस्था। उर्मिला की सखी उसे दर्पण दिखाकर यह बताना चाहती कि वह कितनी कमज़ोर हो गई हैं। इस पर उर्मिला उन्हें कह रही हैं कि मुझे दर्पण में मेरी कमज़ोरी क्या दिखा रही है। मेरे मुख पर सच्चे प्रेम की इतनी आभा है कि उसके समक्ष दर्पण पल भर में स्वयं ही शर्माकर धुंधला हो गया है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि दर्पण पर मेरे निश्वासों से वह धुंधला जाएगा तो वह मुझे क्या दिखा पाएगा। पूरे घर में मैं ही तो क्षीण नहीं हुई, सभी उदास और परेशान है, यहाँ तक कि प्रकृति के पदार्थ भी लक्ष्मण के वियोग से परेशान है। सरोवर में रहते हुए कमलिनी पूर्णतया सूख गई है, उसकी केवल नाल बची है। कमल का फूल की जो नाल है ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक उपमा है, यह सभी के शरीर से जोड़ी जा रही है। सबको दुबला पतला बहुत परेशान दिखाया जा रहा है। घर जो महल के व्यक्ति हैं, बिरहिणी उर्मिला के स्वाभिमान व असहायता के साथ एक साथ अभिव्यक्ति की जा रही है।
और वह स्वाभिमान भी जताती हैं और असहायता भी जता रही हैं। व्यतिरेक अलंकार है। 6 का अनुप्रास जो अलंकार होता है वह अलंकार भी है। एक अलेखी घर में पंक्ति में काकु वक्रोक्ति अलंकार है। एक अलेखी नहीं, एक अनोखी है, गलत लिखा है ये। एक अनोखी मैं ही क्या दुबली हो गई सखी घर में वाकु वक्रोक्ति वाकु क्षमा कीजिए काकु वक्रोक्ति अलंकार बताया जाता है। अगला पद है हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु मारे कर्षक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न कौन अधिक उनसे संपन्न पत्नी सहित विचरते हैं। ये भव वैभव भरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। वे गोधन के धनी उदार उनको सुलभ सुधा की धार। सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। यदि वे करें उचित है गर्व बात बात में उत्सव पर्व। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। खेतों में जो किसान हैं उनके बारे में बता रहे हैं। आगर मतलब होता है भंडार। कृषक बाला की बातों को सुनकर उर्मिला सच्चा राज्य किसानों का ही समझती है। उनके समक्ष उनके कर्मों के समक्ष राज्य भी तुच्छ होता है, ऐसा वह कहती हैं। सखी से कह रही हैं उर्मिला कि हे सजनी हे सखी, हम क्षत्रिय गण राज्य प्राप्त करने करके परस्पर मिथ्याभिमान करते हैं और लड़ते रहते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सच्चा राज्य सुख कृषक वर्ग भोगते हैं। उन किसानों के खेतों में अन्न उत्पन्न होता है एवं वे उनसे संपन्न प्रतीत होते हैं। वे पत्नी सहित विचरण करते रहते हैं और संसार में वैभव भरते हैं, हम व्यर्थ ही राज्य के लिए स्वाभिमान करते हैं। वे गोधन के धनी और उदार गोपति हैं एवं गोरस को मुफ्त में प्रदान करने वाले हैं। अमृत सम दुग्ध उनको सुलभ है। वे सहनशीलता के आगार हैं भंडार हैं, क्षमा कीजिए, वे सहनशीलता के भंडार हैं। सभी की बातें सुख दुख सहते रहते हैं। इस सहनशीलता के द्वारा वे श्रम रूपी सागर को पार करते रहते हैं, हम व्यर्थ ही राज्य के प्रति मिथ्याभिमान करते हैं। हे सखी, यदि वे किसान इस राज्य पर गर्व करें तो उचित है। उनके यहाँ आए दिन उत्सव एवं पर्व मनाए जाते हैं। हरियाली हम क्षत्रिय जिनके प्रहरी एवं रक्षक विद्यमान हैं, तब उनको किसका डर है। हम झूठे ही राजा बनते हैं, हम व्यर्थ अभिमान करते हैं। किसानों के सहज और सरल जीवन का उस समय चित्रांकन किस प्रकार था, कैसे वे रहते थे, उनको बताया है। हम राज्य लिए मरते हैं द्वारा शासन विसंगति का चित्रण किया गया है। रूपक पुनरुक्ति प्रकाश उपमा एवं अन्य अलंकारों की छटा है। उर्मिला का उदार चरित्रांकन है। अगला पद है प्रभु को निष्कासन मिला मुझको कारागार। मृत्युदंड उन तात को राज्य तुझे धिक्कार। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग। घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी। अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी। पल पल ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर। कलह मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर। सिकुड़ा दिन था सभीत शीत के कसाले से। सजनी यह रजनी तो जम बैठी विषम पाले से। निष्कासन मतलब निकाला जाना। तात मतलब पिता। कलज कूल झगड़े की जड़। कसाले कष्ट पीड़ा। विरह व्यथा में त्रस्त उर्मिला अपने प्रिय के संबंध में अनेक प्रकार के विचार व्यक्त करती हैं, साथ ही उससे संबंधित व्यक्ति एवं वस्तुओं पर भी कुछ शब्द कह देती हैं। वह अपने एकाकी
जीवन के संबंध में कहती हैं, अरे सखी इस राज्य के कारण ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को वनवास प्राप्त हुआ है। मुझे कारागार के समान दुख उठाना पड़ा है। राजा दशरथ को काल के कराल गाल में जाना पड़ा, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अतएव मेरी दृष्टि में ऐसे राज्य को धिक्कार है। इस प्रकार समस्त ऋतुओं का वर्णन करती हुई उर्मिला को प्रिय का स्मरण हो आता है कि एवं एक गूढ़ वेदना से आह भरती हुई वे कह उठती हैं, कह रही सखी, यह अखंड भूमि जब 14 बार प्रत्येक ऋतु का भोग कर लेगी, अर्थात 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तब प्रभु श्री राम जी के साथ मेरे प्राणनाथ लक्ष्मण जी इधर पधारेंगे। हे सजनी, 14 वर्षों के उपरांत ही प्रभु के साथ स्वामी पधारेंगे। तब तक मुझे रात और दिन एक एक करके गिन गिन कर काटना है। किंतु सखी, अधैर्य मेरे हृदय में बढ़ता चला जा रहा है। प्राणों की बाजी आ पड़ी है। इस कलह मूल भूमि पर जब 14 वर्ष चक्कर लगाकर चले जाएंगे, तब प्रियतम पधारेंगे। रात और दिन शीत एवं ग्रीष्म के कारण बढ़ते एवं घटते रहते हैं। शीतकाल में रात बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। उसी का निरूपण करते हुए उर्मिला कहती, कह रही सखी, शीत के प्रकोप के कारण भयभीत सा दिन सिकड़ा हुआ प्रतीत होता था, वह शीघ्र ही व्यतीत हो गया है। किंतु यह रात्रि तो शीत एवं पाले के कारण जमकर बैठ गई है, जो काटने से भी नहीं कट रही है। उर्मिला का आदर्श चरित्र चित्रण है, लोकोक्ति हेतु प्रेक्षा है। शीत के भय से दिन सिकुड़ता जाता है, एक लोकोक्ति है। उसमें लोकोक्ति हेतु प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। अगला पद है, शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जगा दे नयन नीर चरितु मानस भाजन में, तो मोती पा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। शिशिर ऋतु का संबोधन करती हुई उर्मिला कहती हैं कि वह व्यर्थ ही वन उपवन में घूमती है। उसे अपने सारे उपकरण उर्मिला के शरीर में ही मिल सकते हैं। हे शिशिर, तू व्यर्थ ही वन और पर्वतों में घूमती हुई फिर रही है। क्यों फिर रही है? मत फिर, मैं तुझे सारे अभीप्सित उपकरण देने में समर्थ हूँ। मेरा शरीर रूपी उपवन पतझड़ से युक्त है। शिशिर में पतझड़ आ जाता है, उसी की तुलना खुद के शरीर से कर रही है उर्मिला। तू कंपन के वेग से सभी को कपा देती है। मैं प्रियतम के विरह में दिन रात कांपती रहती हूँ। अतः तुझे जितना कंपन चाहिए मेरे शरीर में मिल जाएगा। तू आकर समस्त वनस्पतियों को पीला कर देती है, तुझे यहाँ पीलापन भी मिलेगा, क्योंकि मेरी सखी कहती है मेरे मुख में पीलेपन की कमी नहीं है। हे शिशिर, तुझे अपनी सखी से कहती हूँ, सखी मैं कहती हूँ, मतलब मैं तुझे अपनी सखी मानने लगी हूँ। जल को जमा देने की तेरे में प्रवृत्ति है, तुझ में प्रवृत्ति है। तू यदि मेरे हृदय रूपी बर्तन में मेरे अश्रुओं को जमा दे, तो मैं अकिंचन उस मोती के समान ही अपने मन में सहेज कर रख सकूं, अर्थात उसे मैं अपने जीवन का सर्वस्व बना लूं। मैं इतनी विवश हूँ कि इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ। यह जानने और देखने की मेरी अब यह प्रबल उत्कंठा है कि हंसने और रोने के अभाव में अब मेरे भाव जगत में क्या शेष रह गया है। छायावादी शैली में शिशिर ऋतु का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार रूपक अलंकार, उपमा और काव्यलिंग अलंकार है। उर्मिला की चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई विरह दशा का चित्रण किया गया है। वियोग में विवशता का सजीव चित्र अंकित हुआ है। अनुभावों की सुंदर योजना, वैवर्ण्य, कंप, अश्रु, शारीरिक और अनुभव इसमें बताए गए हैं, जो कि अनुभव होते हैं। अगला पद है जो कि गीत जैसा लग रहा है। काली काली कोयल बोली होली होली होली, हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिल डोली।
फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की, पीली पीली चोली, होली होली होली। अलस कमलिनी ने कल रब सुन, उन्मद आँखियाँ खोली, मल दी उषा ने अंबर में, दिन के मुख पर रोली, होली होली होली। सभी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली, ओस ने केसर उनके स्फुट संपुट में भोली, होली होली होली। ऋतु ने रवि शशि के पलड़ों पर तुल्य प्रकृति निज तोली, सिहर उठी सहसा क्यों मेरी भुवन भावना भोली, होली होली होली। गूंज उठी खिली कलियों पर उड़ अलियों की टोली, प्रिय की श्वास सुर भी दक्षिण से आती है अनमोली, होली होली होली। यह गीत अलस मतलब आलस से भरी हुई, कलरव मधुर स्वर होता है, रोली कुमकुम जैसा पदार्थ, रोली कुमकुम होता है। और इसका संदर्भ देखते हैं क्या हो रहा है कि होली का पर्व आ गया है। हिंदुओं का एक प्रसिद्ध पर्व होता है होली। उसमें रंगरलियाँ, नाच गान, सुंदर खान पान की अधिकता रहती है। बसंत का प्रसार हो जाता है। नार नारी ही क्या प्रकृति भी काम विमोहित हो जाती है। कोकिल का कलरव होता है, सरसों का पुष्पित होना बताया जाता है, होता है वहाँ पर, और हरियाली छा जाती है। आदि सभी की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है। उर्मिला सखी से इस अवसर पर कह रही हैं कि हे सजनी, अब काली कोकिल कूकने लगी है, अतः होली पर्व का आगमन हो गया है। लाल लाल किसलय आ गए हैं, प्रकृति रूपी नायिका को पीली चोली को फाड़कर मानो यौवन निखर आया हो। प्रकृति रूपी नायिका का पीली चोली को फाड़कर मानो यौवन निखर आया हो। होली है, ऐसा गीत में बताया जा रहा है। कमलिनी सर से खिली हुई है, मानो आज आलस्य मन कमलिनी ने सूर्योदय के समय अपनी उन्मत्त आँखों को खोला है। उषा काल का समय लाल लाल रंग का नहीं हुआ, मानो उषा रूपी नायिका ने दिन के सुख एवं वस्त्र में लाल रोली मल दी हो, कारण की होली है। फूलों में पराग आ गया है। वह ऐसा ज्ञात होता है कि मानो अनुरागी पुष्पों में रंगने के हेतु अपनी झोली पराग से भर दी हो, उन पर ओस पड़ रही है। उससे ऐसा ज्ञात होता है कि मानो उसने उनके खुले संपुट में केसर घोल दी हो। आज रात दिन सूर्य चंद्र सभी बराबर हैं, न गर्मी है न सर्दी, अतः ऋतु ने आज सूर्य चंद्र रूपी तराहू के पलड़ों में अपनी प्रकृति को समान रूप से तोल दिया है। न जाने क्यों मेरी भोली भुवन भावना आज सिहर उठी है। आज सभी में मस्ती छा गई है। देखो अलियों की टोली खिली हुई कलियों पर मंडराने लगी है, अथवा नवयौवन संपन्न नायिकाओं पर युवक और युवती की टोली उनका आनंद लेने के लिए मंडराने लगी है। इस समय दक्षिण दिशा में मेरे स्वामी प्रीतम की अमूल्य श्वास वायु चली जा रही है। इस प्रगीत में इसे प्रगीत कहा जा रहा है। यह विधा प्रगीत है। प्रकृति का पूर्ण यौवन और उसका नया रूप दिखलाया गया है। इसके साथ ही प्रकृति में होली की उमंग, वसंत की तरंग एवं काम का प्रभाव दिखलाया गया है। कवि ने उर्मिला की दशा का भी इस यौवनवन संपन्न प्रकृति के मध्य उचित वर्णन किया है। होली की तरंग एवं उसका रंग सभी में ज्ञात होता है। उचित उपमा का प्रयोग किया गया है। अपनहुति अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास एवं उपमा अलंकारों का प्रयोग है। अगला बंध है, जा मलयानिल लौट जा, यही अवधि का शाप, लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप, भ्रमर इधर मत भटकना ये खट्टे अंगूर, लेना चंपक गंध तुम किंतु दूर ही दूर, सहज मात्र गंध था कर्णिकार का भाग, विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग। उर्मिला अपने प्रिय विरह से विदग्ध हुई। वसंत के उपकरणों को नहीं चाहती है। वह उनमें
कोई दोष न लगाकर स्वयं को दोषपूर्ण बताकर अपने पास से वापस भेज देना चाह रही है। प्रथम वह मलयानिल को संबोधित करती हुई कहती कि अरे मलयानिल पवन, मलयानिल, क्षमा कीजिए गलत लिखा हुआ है, मलयानिल है, यह गलत है। इसका अर्थ पवन होता है मलयानिल। मैं बिरहानल के कारण संतृप्त हो रही हूँ। यह अनल प्रिय आगमन अवधि पर्यंत रहेगा। अनल मतलब अग्नि। यह प्रिय आगमन तक रहेगा, अतः तभी तक मैं गर्म भी रहूँगी, क्योंकि मुझे अवधि का शाप है। इस कारण मुझे आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा तन स्पर्श करके तू भी गर्म हो जावे और लू बनकर स्वयं को लगने लगे। उर्मिला विरह के कारण पीली पड़ गई हैं। उनमें न गंध है और न सुंदरता। वह अपने को चंपक सदृश बताती हैं और भ्रमर से कह रही हैं कि हे भ्रमर, तू इधर भूल कर भी मत आना, मेरे पास मत आना, नहीं तो खट्टे अंगूर की भांति तुझे पछताना होगा। वो एक किस्सा है ना, जब प्राप्ति नहीं होती तो खट्टे अंगूर हैं, अर्थात वे बोल रहे हैं कि भ्रमर तू मुझे पा नहीं सकता, यह खट्टे अंगूर हैं। अरे तू दूर से ही मुझ रूपी इस चंपक पुष्प की गंध ग्रहण करना। कनेर कहते हैं, कनेर में गंध या गुण नहीं होता। मैं कनेर की भांति हो गई हूँ, केवल दर्शनीय हूँ। उसी का वर्णन करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी, कर्णिकार भाव मात्र के अनुसार ही गंध गुण के समन्वित होता है, गंध गुण से समन्वित होता है, किंतु इसमें यह विशेषता है कि वह गुणहीन होता हुआ रूप सौंदर्य उपस्थित करने के हेतु इसने उस गुण का भी त्याग कर दिया है। यहाँ कनेर के फूल की बात बता रहे हैं कि वे केवल देखने में पीलापन है, इसके अलावा न सुगंध है, न कोई पराग उसमें है, न कोई गुण है, बस केवल देखने में ही पीलापन है और बस सुंदर नहीं है, सुंदर थोड़ा सा है बस, और कुछ नहीं है, यह बताया जा रहा है। प्रथम छंद में विरहाधिक्य का वर्णन है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला बंध है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। होकर मधु के मीत बदन पटु, तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। मदन अर्थात कामदेव। पटु मतलब बुद्धिमान, गरल विष होता है, गारो मतलब धूलि, विकलता व्यथा, परिहारो मतलब दूर करो। हर नेत्र शिव के नेत्र, शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, वही यह दृश्य है। रति कामदेव की स्त्री का नाम है। कंदर्प मतलब कामदेव होता है। पुष्पों की शोभा को देखकर विरहिणी उर्मिला दुखी हो जाती हैं। उसे ऐसा लगता है मानो वे उसको मारना चाहते हैं। स्वयं को अपने प्रतिकूल समझकर वीर क्षत्राणी उर्मिला दयनीय दशा में याचना करती हुई कहती है, हे कामदेव, मुझे पुष्प ना मारो, मुझे कष्ट मत दो, मैं अबला हूँ, बाला और वियोगिनी हूँ, मुझे पति का सानिध्य प्राप्त नहीं, मुझ पर कुछ तो दया करो। मैं मानती हूँ कि हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र हो, किंतु हे चतुर्देव, उस बसंत के मित्र होकर तुम्हें कटु गरल की वर्षा नहीं करना चाहिए, कारण कि मधु का मित्र भी स्वभाव से मधु होना चाहिए, कटु नहीं। यदि मुझ पर तुम अपना विष वमन करोगे तो तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि मुझ में को विकलता प्राप्त होगी, किंतु तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, अतः तुमको विफलता प्राप्त होगी। हे मदन, हे कामदेव, तुम कितना भी अपना जाल पसारो, मैं उसमें फंसने वाली नहीं हूँ, मैं संयम से रहने वाली नारी हूँ, मैं भोगिनी बाला नहीं हूँ,
जो विमोहित होकर सतीत्व छोड़ दे। विरहिणी उर्मिला को क्रोध आ जाता है। वह कहती है कि हे काम, सावधान, यदि तुझ में बल है तो वह मेरे मस्तक पर लगा हुआ सिंदूर बिंदु देख। यह हर नेत्र की तरह तुझे भस्म कर देगा। हर नेत्र मतलब शिव जी के नेत्र की तरह भस्म कर देगा। अरे कंदर्प, तुझे यदि रूप का दर्प है तो मेरे पति तुझसे भी अधिक रूपवान है। उन पर इसे न्यौछावर कर दे। ले मेरी चरण धूल ले जा और अपनी पत्नी रति पर डाल दे। इस पद में उर्मिला का सतीत्व बल प्रदर्शित किया गया है। मुझे फूल मत मारो व्यंग्यात्मक काव्य का प्रतीक है। इसके दो अर्थ हैं। हे पुष्प, मुझको न मारो अथवा सताओ। हे काम, मुझको तुम अपने पुष्प बाणों से न मारो। यहाँ कामदेव को पुष्प धनवा कहे जाने वाली उक्ति का लाभ उठाया गया है। पुष्प सर भी कामदेव का नाम है। यहाँ पर यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दो अर्थ हैं, मधु और रति में श्लेष, साथ ही परिष्कार, रूपक, उत्प्रेक्षा और व्यंग्योक्ति आदि अलंकार हैं। अगला पद है सहज सजल सौंदर्य का जीवन धन तू पद्म। आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सद्म। क्या यथार्थ है यह विश्वास, खिल सहस्त्रदल सरस सुवास। रहकर भी जलजाल में तू अलिप्त अरविंद। फिर तुझ पर गूंजे न क्यों कविजन मनोमिलिंद। कौन नहीं दानी का दास, खिल सहस्त्रदल सहस्र सरस सुवास। तेरे पट है खोलता आकर दिनकर आप। हरता रह निष्पाप तू हम सबके संताप। ओ मेरे मानस के हास, खिल सहस्त्रदल सरस सुवास। सजल मतलब रमणीय, अलिप्त अनासक्त, अरविंद कमल, पद्य कमल, पद्य नहीं हुआ पद्म हुआ, मनोमिलिंद मन रूपी भ्रमर, पट पंखुड़ियाँ, मानस हृदय, हास हंसी। वसंत ऋतु के कमल सरोवर में सहज भाव से खिलते रहते हैं। बसंत ऋतु में कमल सरोवर में सहज भाव से खिलते रहते हैं। राजोद्यान में सहस्त्रदल कमल होता है जिसकी अनुपम शोभा होती है। उसको देखकर उर्मिला कहती है कि हे सहस्त्र दल कमल, तू सरस सुगंधमय होकर पुष्पित होता रहे। मैं तुझको प्रसन्नतापूर्वक देखती रहूं। इस संसार में पानी कुल के सदृश कोई भी स्वच्छ एवं मल रहित नहीं है। अरे जिसमें उत्पन्न होने वाला अम्बुज, तू कितना भी स्वच्छ और सुंदर है, तो धन्य है, तू धन्य है। बता रहे हैं कि कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है, उसके अंतस में, जो सरोवर में अंतस में कितनी ही गंदगी हो, लेकिन फूल जो कमल का होता है वो बहुत स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है, उसमें नाम मात्र भी गंदगी नहीं होती। तो इस सरोवर के वैभव को विकसित करने वाला एकमात्र साधन है, तू खिलता रहे। अरे कमल, इस संसार में न फूलों के साथ फल होता है और न फलों के साथ फूल होता है। वास्तव में तू ही ऐसा फूल है जिसके साथ फल होता है। तू मधु का अनोखा आगार है, भंडार है। तू सुगंध एवं रसमय होकर खिलता रहे। अरे कमल, संसार में तेरे उपमेय तो अनेक हैं, किंतु उन सब का एकमात्र तू ही उपमान है। इसी कारण से रूप, रंग, गुण और गंध में तू ही गौरवशाली एवं प्रख्यात है। हे कमल, तू नर नारियों के अंगों को आभासित करने वाला है। तू सदैव पुष्पित होता रहे। अरे कमल, तू उन प्रियतम के शोभा में हस्त के सदृश है। तू रति के मुख के सदृश है और सरस है। तू लीला करने वाले नयनों के सदृश है। तू प्रभु के पद के तुल्य राजीव है। तू मेरे मन सरोवर की लहरों को लेकर रास रचता रहे एवं सरस होकर खिलता रहे। कमल को बहुत ज़्यादा उन्होंने आशीर्वाद दिया है, साधुवाद दिया है। सूर्य का मानवीकरण है। सूर्य सुंदर गीता और लयात्मकता है। अगला पद है अरी गूंजती मधुमक्खी, किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रखी। किसका संचय देव सहेगा, काल घात में लगा रहेगा। व्याघ बात भी नहीं कहेगा, लूटेगा पर लक्खी। अरे गूंजती
मधुमक्खी, इसे त्याग का रंग नव दीजो, अपने श्रम का फल है लीजो। जय जयकार कुसुम का कीजो, जहाँ सुधा सी चक्की, अरी गूंजती मधुमक्खी। रस की मटकी, शहद से भरा छाता, देव भाग्य व्याध बहेलियाँ, घर लक्खी लाखों छिद्रों वाला छत्ता। इस गीत में उर्मिला ने मधुमक्खी को संबोधित किया है, उसे दैव व काल की निष्ठुरता के प्रति सचेत भी किया है। मधुमक्खी, इस रस को तू त्याग की भावना में बहकर छोड़ मत देना, इससे तू अपने परिश्रम का फल प्राप्त करना। जिस फूल से तुझे रस प्राप्त होता है उसको तू जय जयकार करना। तूने ही अमृत रस को चखा है मधुमक्खी, तूने वह जो छाता है, जो उसको मटकी जैसा रूप बनाकर किसके लिए रखा है। तू अपना श्रम का जो फल है उसे जरूर चखना। मधुमक्खी के संदर्भ में कथा चित्रण है, प्रसाद और माधुर्य गुण है। अगला पद है, छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली देख मेरा, हाथ लगाते ही यह कैसे कुम्हलाए हैं। कितना विनाश निक्षणिक विनोद में है, दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं। किंतु नहीं चुन ले सहर्ष खिले फूल सब, रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, कौरव के संग चढ़ने के लिए जाए हैं। लतिका बेल, लाल माणिक्य पुत्र, जाए मतलब पैदा किए। राजोद्यान में विराजमान बिरहणी उर्मिला अपनी सखी से अपने छली प्रीतम की कपटपूर्ण करनी का वर्णन कर रही थी। उसी समय उसकी दृष्टि पूजा के हेतु पुष्प तोड़ने वाली दूसरी सखी पर पड़ी। उसने उसको वहीं पर रोक दिया और कहने लगी, अरियाली तू फूल मत तोड़, छोड़ दे उन्हें। देख तेरा हाथ लगाते ही वे किस प्रकार से कुम्हला गए हैं। अपने क्षणिक विनोद में इतना भारी विनाश हो जाता है। इस जननी लता को फूल तोड़ने में अति दुख हुआ है। उससे जो लाल रस निकलता है, मानो वह अश्रुधारा है, वह बह रही है। इसके तुरंत बाद ही उसके विचारों में परिवर्तन होता है और वह कहती है, नहीं नहीं, तू इन विकसित सभी फूलों को तोड़ ले। अर्थात उर्मिला एकदम से भाव परिवर्तन कर लेती हैं और कहती हैं कि फिर इन सभी विकसित फूलों को तोड़ ले। जो रूप गुण और गंध में तुझे अच्छे लगते हैं उन्हें तोड़ ले। इस लता ने इनको व्यर्थ ही झड़ने के लिए उत्पन्न नहीं किया, अभी तो गौरव के साथ किसी पर चढ़ने के लिए उत्पन्न किया है। लता का मानवीकरण है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला पद है, सखी बिखर गई हैं कलियां, कहाँ गया प्रिय झुकामुखी में करके दे रंग रलियां। भुला सकेंगी पुनः पवन को अब क्या इनकी गलियां, यही बहुत ये परचे उन्हीं में जो थी रंगस्थलियां। झुकामुखी अनजाने में, रंगरलियां प्रेम क्रीड़ा। बिखरी हुई कलियों को निहार कर उर्मिला अपनी सखी को संबोधित कर रही हैं। उर्मिला बिखरी हुई कलियों को देखकर अपनी सखी से कहती हैं कि अरे सखी, देखिए पुष्प की कलियां बिखर गई हैं। अरे वह प्रियतम रंगरेली करके न जाने कहाँ चला गया है। क्या पवन इस मार्ग को विस्तृत कर सकेगा? वह तो विकसित होने पर सदैव आया करेगा। अब यही अच्छा होगा कि रंगस्थलियां इसी में समा जाएं। कलियों का उदाहरण देकर अपने दशा का वर्णन कर रही हैं, अन्योक्ति अलंकार है। अगला बंद है, कह कथा अपनी इस प्राण से, उड़ गए मधुसौरभ प्राण से। फल मिले हमको तुमको सखी, तदपि बीज रहें सब प्राण से। उठती है उर में हाय हुक, ओ कोयल कह कौन कूक। क्या ही सकरुण दारुण गंभीर, निकली है सभी का चित्त चीर। होते हैं दो दो दृग सनीर, लगती है लय की एक लूक। ओ कोयल कह कौन कूक। तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान। लेने में ऐसा रस महान, हम चतुर करें किस भांति चूक। ओ कोयल कह कौन कूक। री आवेगा फिर भी वसंत, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत।
दुखों का भी है एक अंत, हो रही है दुर्दिन, देख मुँह को कोयल कह कोई कौन कूक। अरे अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया, दो नयनों ने शोक भरम खो दिया रो लिया। पुष्पकली से अपनी सादृश्यता बतलाते हुए उर्मिला कह रही हैं कि जो सुगंध तुझ में विकास काल में आ रही थी, वह मधु एवं सौरभ इस समय तुझ में से समाप्त हो गया है। पवन रूपी प्राण भी वे समाप्त हो गए, किंतु अंततो गत्वा प्रिय मिलन का फल हम दोनों को प्राप्त होगा। जबकि बीज रूप में प्राण हमारी यह रक्षार्थ हमारे भीतर बने रहेंगे। हे कोयल, तेरी इस कूकने को सुनकर मेरे विरह हृदय में हूक उठ रही है। यह हूक कितनी करुणाजनक और दारुण गंभीर है। ऐसा लगता है मानो यह हूक नभ का अंतःस्थल विदीर्ण करने निकली है, जिसके कारण मेरे दोनों नयन सनीर हो गए हैं। प्रिय लगन की एक रट लग जाती है। संसार में कटु शब्दों को सुनने वाले मनुष्य भी तेरे इस क्रंदन में सुगान का सा आनंद लाभ करते हैं। अतः हम चतुर्जन इस महान आनंद को प्राप्त करने में क्यों गलती करें एवं समय को व्यर्थ जाने दें। अरे कोकिल, यह तेरा कैसा कूजन है जिसे हृदय में टीस उत्पन्न होती है। कोकिल, अब बसंत की समाप्ति है, किंतु एक दिन पुनः बसंत का आगमन होगा। इसी प्रकार मेरे प्रियतम एक दिन अवश्य लौटेंगे, क्योंकि इस संसार में दुखों का भी अंत होता है। इसलिए दुर्दिन के समय चुप रहना चाहिए। वेदना का चित्रांकन, भाषा कोमलकांत, पदावली युक्त सुंदर गीता। अगला पद है, न जा अधीर धूल में, दगम्बु आदकूल में, रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में। मेरे भाव आंसुओं में हैं और लता के फूल में, द्रगम्बु आदकूल में। फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में। मिलन सूत्र सूची से कम क्या अभी विरह के शूल में। द्रगम्बु आदकूल में, मधु हंसने में, लवण रुदन में, रहे न कोई भूल में। मौज किंतु मझधार बीच है, किवा है वह कूल में। द्रगम्बु दुकूल में। द्रगम्बु मतलब आंसू होता है, दुकूल मतलब आंचल होता है। हूल कसम व्यथा, सूची सुई, शूल कांटा, किवा मतलब अथवा, मौज अर्थात लहर, अधीर व्याकुल। रोती हुई उर्मिला के हृदय में यह आंतरिक ज्ञान विद्यमान है कि वह अश्रुकणों को धूल में गिराकर नष्ट होते नहीं देखना चाहती। वह उनके अंचल में ही उन्हें पोंछ लेती हैं। वह अपनी निगूढ़ भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त करती हुई कहती हैं, रे अधीर अश्रु, तुम धूल में मत गिरो, मेरे इस दुकूल में आ जाओ, मेरे आंचल में आ जाओ। रे लता, और मुझे नारी के मूल में चाहे एक ही प्रकार का पानी रहे, किंतु मेरे मानस भाव अश्रु रूप में प्रकट होते हैं और लता के भाव फूलों में विदित होते हैं। अतः तू मेरे आंचल में ही आ जा। अरे सखी, फूल एवं आंसू दोनों ही हृदय के अस्थिर स्थिति कारण उत्पन्न होते हैं। फूल तो परस्पर सुई और धागे के द्वारा मिलकर सुई में छिदने का कष्ट प्राप्त करते हैं, एवं अश्रु के लिए विरहशूल भी कम नहीं है। अरे हंसने में जो अश्रु निकलते हैं वे मीठे होते हैं, आनंदप्रद होते हैं, और हृदय के कारण निकले हुए आंसू लवण से, जो नमकीन से खारे होते हैं, दुखद होते हैं। दुखद रूप जो होता है वो सरोवर के समान उनका होता है। आंसुओं का महत्व बताया है। आंसुओं का मानवीकरण है। अगला पद है, सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। मानती हूँ
तुम मेरे साध्य, अहर्निशि एकमात्र आराध्य। साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जागती हूँ या सोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। सिद्धि है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या क्षुधा जो न होती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। वहाँ लय यहाँ प्रलय सुविशाल, दृष्टि में दर्शनाथ धोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। विरहिणी उर्मिला अपने रुदन को अवश्यंभावी मानती हुई प्रियतम को संबोधित करती हुई कहती हैं, हे सखे, चाहे तुम मुझे हंसकर भूल जाओ, किंतु मैं तुम्हारा स्मरण करके रोती रहती हूँ। अरे तुम्हारे हंसने में पुष्प वर्षा होती है और हमारे रोने में मोती की दृष्टि होती है। मैं मानती हूँ कि तुम मेरे साध्य हो। लक्ष्मण से कह रही हैं वो, मैं मानती हूँ कि तुम मेरे साध्य हो, तुम ही रात दिन रहने वाले मेरे आराध्य हो, किंतु इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि मैं भी आपकी अबाध्य साधिका हूँ। मैं एक जागृत एवं सुषुप्त दोनों अवस्थाओं में तुम्हारी आराधना करती हूँ। हे प्रियतम, तुम्हारा सहज त्याग सफल हो जाए, किंतु मेरा आपके प्रति प्रेम भी कम और निष्फल न हो। यदि व्यक्ति के मुख ना हो तो अमृत की भी आवश्यकता नहीं होती। सिद्धि स्वयं साधना का एक अंश होती है। चाहे काल का चक्र ना रुके, किंतु मिलन से बड़ा विरह में लय होता है। किंतु यहाँ दीर्घकालीन लय हो रही है, इसलिए तुम्हारे दर्शनों के लिए नाथ मैं अपनी दृष्टि धोकर उज्जवल कर रही हूँ। तुम्हारे हंसने में फूल झड़ते हैं और मेरे रोने में मोती की उपमा है। उर्मिला के अनन्य प्रेम का चित्रण है। उत्प्रेक्षा, तुम्हारे हंसने में है फूल, मोती अलंकार है। अगला पद है, अब जो प्रियतम को पाऊं, तो इच्छा है उन चरणों की रज में आप रमाऊं। आप अवधि बन सकूं, कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं। मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। उषा सी आई थी जग में, संध्या सी क्या जाऊं। श्रांत पवन से वे आवें, मैं भी सुर भी समान समाऊं। मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं। उधर गान कहता है रोना आए तो मैं आऊं। इधर अनल है और उधर जल, हाय किधर मैं जाऊं। प्रबल बाष्प फट जाए न यह घट, कह तो हा खाऊं। अब जो प्रियतम को पाऊं। अपनी इच्छा प्रकट करती हुई उर्मिला कह रही हैं कि हे सखी, मेरी इच्छा है कि यदि मुझे अब मेरे प्रिय नाथ के दर्शन हो जाएं तो उनकी चरण रज को अपने शरीर पर मल लूं। मैं स्वयं अवधि ही बन जाऊं, उसमें यत्किंचित कितना भी विलंब नहीं लगाऊं। यदि उनकी प्राप्ति में मुझे स्वयं को मर मिटना पड़े तो मैं ऐसा ही करके स्वयं आकर उनको प्राप्त करूं। अरे सखी, मैं अपने जीवन में उषा की तरह प्रसन्नता को लिए हुए आई थी, क्या अब संध्या की तरह उदासी देकर इस जीवन में विदा ग्रहण करूं। यदि मेरे स्वामी अमित पवन की तरह धीरे धीरे आवेंगे तो मेरी इच्छा है मैं उनके अंग में सुरभि सुगंध की भांति समा जाऊं। मुझ रोते रोते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया है। मेरा हृदय अधिक कष्ट सहन नहीं कर सकता। वह चाहता है, मेरा मन चाहता है कि मैं कुछ गाऊं, किंतु गान कहता है कि रोना आने पर ही गाया जा सकता हूँ। मेरी परिस्थितियाँ विषम हैं। मुझे इधर अनल और उधर जल, दोनों ही कष्टप्रद वस्तुओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं क्या कहूँ, क्या करूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हृदय में विरहानल एवं नेत्रों में अश्रुजल बह रहे हैं, कहीं गर्म बाष्प में मेरा हृदय फट ना जाए। उर्मिला का अप्रतिम प्रेम चित्रण और विरह अग्नि की पीड़ा बताई गई है। लाक्षणिक प्रयोग है, रोदन का मानवीकरण है। अगला पद है, मेरे चपल यौवन बाल,
अंचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, बीतने दे रात होगा सुप्रभात विशाल। खेल ना फिर खेल मन के पहन के मणिमाल, पक रहे हैं भाग्य फल तेरे सुरम्य रसाल। डरना अवसर आ रहा है जा रहा है काल, मन पुजारी और तन इस दुखनी का थाल। भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल, मेरे चपन यौवन बाल। यौवन बाल यौवन रूपी बालक, चपल चंचल, अचल शांत, साल दुख देना, मणिमाल मणियों की माला, रसाल आम, लाल मणि। योगिनी उर्मिला अपने यौवन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि अरे मेरे चपल यौवन रूपी बालक, तो मेरे अंचल में ही अचल होकर शांत होकर पड़ा रह। तू बच्चों की तरह मचल कर मुझे कष्ट प्रदान मत कर। यह रात्रि है और विरह का समय है, इसमें तो तेरा सोना ही उचित है। पति के आगमन पर सुप्रभात होगा, तुम उस समय मणिमाला पहनकर मन के अनुसार खेलते रहना। सुंदर और आम्र सम मधुर और सरस मेरे भाग्य फल पक रहे हैं, जो कभी तो पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अब दुख का समय व्यतीत हो रहा है एवं सुख का समय आ रहा है। मेरा आराध्य देव मेरा प्रियतम मेरा लक्ष्मण है, उसकी आराधना करने हेतु मेरा मन पुजारी है और इस दुखिनी का तन थाल सदृश है। किंतु हे यौवन, उस प्रिय स्वामी को उपहार के रूप में अर्पण करने हेतु एक ही रत्न है। बाल सम यौवन की चंचलता का चित्रण है। यौवन बाल में रूपक अलंकार है, जिसकी सहायता से संपूर्ण हार्दिक भावना व्यक्त की गई है और श्लेष अलंकार भी व्यक्त किया गया है लाल शब्द में। अगला पद है रस पिया सखी नित्य जहाँ नया, अब अलभ्य वहाँ विष हो गया। मरण जीवन की यह संगनी, बन सकी वन की न विहंगिनी। सखी यहाँ सब ओर निहार तू, फिर विचार अतीत विहार तू। उदित से सब हास विलास हैं, रुदित से सब किंतु उदास हैं। स्वजनी पागल भी यदि हूँ सकूँ, कुशल तो अपनापन खो सकूँ। शपथ है उपचार न कीजियो, अवधि ही सुध ही तुम लीजियो। बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में। अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हसन रोदन से न पसीजियो। सखी न मृत्यु न आदि न व्याधि ही, समझियो तुम स्वप्न समाधि ही। हा हा पागल हो गई उर्मिला, हो यदि उर्मिला, विरह सर्प स्वयं फिर तो किला। प्रिय यहाँ वन से जब आएंगे, सब विकार स्वयं मिट जाएंगे। ना सपने सपने रह पाएंगे, प्रकटता अपनी दिखलाएंगे। अब भी समक्ष वह नाच खड़े, बड़ किंतु रिक्त यह हाथ पड़े। न वियोग है न योग सखी, कह कौन भाग्य भय भोग सखी। वियोगनी वाला विरह काल में व्यथित होकर सखी से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करती हुई कह रही हैं। उर्मिला कह रही हैं कि जिस समय मेरे सुख में दाम्पत्य जीवन में आनंद ही आनंद था, वह अब विष बन गया है और सुख अप्राप्त हो गया है, अप्राप्य हो गया है। यह मैं प्रिय के जीवन मरण की संगनी थी, जो वन में साथ न दे सकी। अरे सखी तू सब तरफ मेरे अतीत जीवन पर दृष्टिपात करती हुई विचार कर कि मैं कितनी दुखी हूँ। उनके उदय आगमन से सभी तरफ हास विलास छा जावेगा एवं मेरे रुदन से उदासी छाई हुई है। अरे सखी, यदि मैं पागल भी हो जाऊं तो अच्छा है, इसी प्रकार अपने चेतन को समाप्त तो कर दूं। मेरे पागल होने पर मुझे अच्छा करने के लिए कोई उपचार मत करना। तुझे मेरी शपथ है, मेरी अवधि पूर्ण हो जाने पर मुझे अच्छा करने की चेष्टा करना। मैं तुझसे कहती हूँ कि ये इसी प्रिय के कानन कुंज में, जहाँ मेरा प्रियतम के साथ मधुर मिलन हुआ था, आलाप संलाप हुए थे, उसी स्मृति पुंज स्वप्न कुंज में मुझे अकेली छोड़ दे।
मैं उसमें अभ्य रूप से विचरण करूँगी। मेरे हंसने और रोने में जरा भी विचलित न हो नारी सखी, मैं उस अवस्था में हो जाऊँ तो तुम न मृत्यु न आदि न व्याधि समझना, केवल उसे स्वप्न समाधि समझना। यदि वास्तव में यह उर्मिला पागल हो जाए तो स्वयं मेरा विरह सर्प कीला हुआ ही मानना चाहिए। मुझे विरह का इतना कष्ट नहीं होगा। अरे सजनी, जब मेरे प्रियतम वन से पधारेंगे तो स्वतः ही मेरे सब दुख द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। यह स्वप्न ना रहेंगे, वे मधुर दिवस साकार होकर प्रकट होंगे। हे सखी, अब भी मेरे समक्ष वे स्वामी खड़े हुए हैं, किंतु मेरे हाथ तो खाली रह ही गए, उन्हें पकड़ ना सके। अरे यह ना योग है ना वियोग है, तो बता यह कौन सा भाग्यमय भोग है जिसे भोगना पड़ रहा है। उर्मिला इतनी विरहातुर हो जाती कि वह पागल बनना ही स्वीकार कर लेती हैं। उन्हें मन में विश्वास है कि पागल होने पर मेरी विरह व्यथा समाप्त हो जाएगी। भाव साम्य कामायनी में मनु ने भी इसी प्रकार इच्छा प्रकट की थी। विस्मृति अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा, जड़ता से आशून्य मेरा भर दे। रूपक अलंकार है। अगला पद है, विजयनाथ की हो सभी कहीं, तदपि क्यों खड़े हो गए वहीं। प्रिय प्रविष्ट हो द्वार मुक्त हैं, मिलन योग तो द्वार युक्त हैं। तुम महान हो और हीन में, तदपि धूल सी अंध्रलीन में। दयति देखते देव भक्ति को, निरखते नहीं नाथ व्यक्ति को। तुम बड़े बने और भी बड़े, तदपि उर्मिला भाग में पड़े। अब नहीं रही दीन में कभी, तुम मुझे मिले तो मिला सभी। प्रभु कहाँ कहाँ किंतु अग्रजा, कि जिनके लिए था मुझे तजा। वह नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। दैत क्या मुझे आर्त जान के, अधिप ने अनुक्रोश मान के। घर दिया तुम्हें भेज आप ही, यह हुआ मुझे और ताप ही। प्रिय फिरो फिरो हा फिरो फिरो, इस मोह ही घूम से घिरो। इस मोह की घूम से घिरो, विकल में यहाँ किंतु गर्भिणी। न कर दो मुझे नष्ट परविनी, घर फिरे तुम्हें मोह से कहीं। तब हुए तपो भ्रष्ट क्या नहीं, च्युत हुए अहो नाथ जो यथा। धिक वृथा हुई उर्मिला व्यथा, समय है अभी हा फिरो फिरो। तुम न यों यश स्वर्ग से गिरो, प्रभु दयालु हैं लौट के मिलो। न उनके कुटी द्वार से हिलो। अनुक्रोश दया, विकल व्याकुल, नष्ट पर्वणी नष्ट यश वाली, च्युत मतलब भ्रष्ट। उर्मिला उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जो पूर्ववत है वह बता रही कि उनकी विरह नल की दशा कितनी उत्कट हो चुकी है। वे कह रही कि मैं तो यह जानती हूँ कि नाथ की सर्वत्र विजय है, किंतु वे वहीं खड़े हो गए हैं, आते क्यों नहीं हैं। हे प्रिया, भीतर पधारें, जल्दी पधारें, द्वार खुला हुआ है। मिलन का योग तो नित्य ही उचित है। मैं मानती हूँ कि हे नाथ तुम महान हो और मैं हीन हूँ, किंतु आधी मैं धूल की तरह लीन होना चाहती हूँ। प्रकृति या भाग्य तो भक्ति को देखते हैं, वे व्यक्ति को नहीं देखते। इसी प्रकार मेरी भक्ति पर भी ध्यान दीजिए, मुझ पर गौर मत कीजिए। तुम महान हो और भी महान हो जाओ। लक्ष्मण को संबोधित करके कह रही हैं तुम महान हो और भी महान हो जाओ, तब भी उर्मिला के होकर ही रहोगे, किंतु तुम मेरे हिस्से में हो। नाथ, तुमको प्राप्त करके मैं कभी भी दीनहीन नहीं रही। यदि तुम मुझको प्राप्त हो गए तो सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। हे नाथ, तुम आज आ गए, किंतु प्रभु राम कहाँ हैं, बड़ी बहन सीता कहाँ हैं, जिनके लिए आपने मुझको त्याग दिया था। हे नाथ, वे नहीं आए हैं क्या, तुम ही आए हो। यदि हम गिर गए तो और पतित हो गए, हा भाग्य। क्या विरह से मुझे इतना व्याकुल जानकर प्रभु राम ने मेरा प्रलाप मानकर आपको घर भेज दिया है। यदि ऐसा हुआ तो मुझे विरह ताप से भी अधिक संताप होगा। अतः हे नाथ, तुम वापस वन लौट जाओ, मेरे मोह के कारण यहाँ मत घूमो। यद्यपि मैं विकल हूँ तथापि गर्भिणी भी हूँ।
मुझे भ्रष्ट गर्भिणी मत बनाओ। यदि नाथ तुम स्वतः मेरे मोह के कारण घर वापस आ गए हो तो तुम तपोभ्रष्ट हो गए हो। यदि नाथ इस प्रकार तुम कर्मच्युत हो जाओगे, कर्म से भटक जाओगे, तो मेरी यह साधना व्यर्थ हुई। मुझे धिक्कार है। अब भी समय है नाथ, तुम वापस चले जाओ। तुम इस प्रकार यश के स्वर्ग में मत गिरो। प्रभु राम दयालु हैं, लौटकर जा मिलो। विशेष है, तुम व्रती रहो और मैं सती रहूं। मैं उर्मिला की अन्यतम अभिलाषा है। उर्मिला का कर्तव्य बोध दर्शाया गया है। धिक में वीप्सा अलंकार है। भावावेग का प्रबल रूप है। भाषा सहज सरल है। अगला पद है, विरसता नहीं न्याय भी दया, बस रहो प्रिय जान में गया। तुम अधीर हो तुच्छ ताप में, रह सकी न आप में। न उस धूप में और मोह में, तुम रही यहाँ राजगेह में। विदित क्या तुम्हें देवी क्या हुआ, रुधिर स्वेद के रूप में चुआ। विपिन में कभी सोच सका न मैं, अधिक क्या कहूँ रो सका न मैं। वचनीय पुरस्कार में मिले आह उर्मिले, हाय उर्मिले। गिन सको गिनो शूल जो चुभे, सहज है समालोचना शुभे। कठिन साधना किंतु तत्व की, प्रथम चाहिए सिद्धि सत्व की। कठिन कर्म का क्षेत्र था वहाँ, पर यहाँ कहो देवी क्या यहाँ। उलाहना कभी देव को दिया, बहुत जो किया नेक रो लिया। सतत पुण्य या पाप संगनी, समझता रहा आत्मांगनी। स्वपति पुण्य ही इष्ट था तुम्हें, कटु मुझे तथा मिष्ट था तुम्हें। प्रियतम तपोभ्रष्ट में भला, मत छुओ मुझे लौट में चला। तुम सुखी रहो हे विरागिनी, बस विदा मुझे पुण्य भागनी। हठ सुलक्षणे रोक तू न यों, पतित में मुझे टोक तू न यों। विवश लक नहीं उर्मिला हाहा, किधर उर्मिला आली क्या कहा। राजगेह राजमहल, स्वेद पसीना आत्मंगनी अपना ही अंग। मिष्ट मीठा मधुर प्रिय, सुलक्षणा उर्मिला की सखी का नाम है। अगला जो प्रसंग है, संदर्भ है, उन्माद अवस्था के अंतर्गत प्रीतम को कटु शब्द कह लेने के कारण उर्मिला को ग्लानि बोध होता है। फिर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसके प्रीतम उससे रूठ गए हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हुए वापस जा रहे हैं। कह रहे हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि न्याय दया की बात भी अपनी दृष्टि में रखता है, यह उसे विस्तृत नहीं करता। हे प्रिय, अब तुम शांत हो जाओ। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तुम इस साधारण से कष्ट के कारण व्याकुल हो गई हो और अपनी सुध बुध भूल कर अपने को वश में न रख सकी। ऐसी बात हम लोगों को शोभा नहीं देती। तुम मेरी इस प्रकार प्रकाश के नीचे वन में धूप तथा वर्षा में नहीं रहीं और न ही राजप्रसाद में के सुख साधनों रहित रहीं। हे देवी, तुम्हें कुछ पता भी है कि मेरे साथ कैसे बीती। मेरा रक्त पसीने के रूप में बहता रहा। वन में मैं कभी भी तनिक ना सो सका। मैं अधिक और क्या कहूँ, मैं तुम्हारी तरह रोकर अपनी व्यथा भी न व्यक्त कर सका। हे उर्मिले, इतना कष्ट सहन करने पर भी तुम्हारी ओर से मुझे ये तिरस्कारपूर्ण वचन पुरस्कार में मिले हैं। यदि तुम्हारे लिए मेरे शरीर में चुभे हुए कंटक चुनना संभव हो तो तुम उनको चुन लो। हे प्रिय, किसी की आलोचना करना सरल होता है, परंतु यथार्थ का जानना बहुत कठिन। इसके लिए सबसे पहले सत्वगुण की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। वन में मेरे सामने बहुत सी कठिन कर्म क्षेत्र था, बहुत ही कठिन कर्म क्षेत्र था। हे देवी, मुझे यह तो बताओ कि यहाँ क्या था। यहाँ पर कभी तो देव को उलाहना दे दिया और यदि बहुत कुछ किया तो रो दिया। इसके अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं किया। दूसरी ओर मैं सदैव ही तुम्हें अपने पाप पुण्य की संगनी मानता रहा और अपनी आत्मसंगनी भी समझता रहा, अर्थात तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं माना। तुम्हें तो अपने पति का पुण्य ही इष्ट था और अभी जो अभिलाषा थी, इस प्रकार तुम्हें जो मधुर था, मुझे वह कटु ही इष्ट था। हे प्रियतमे, क्या मैं तपोभ्रष्ट हूँ?
तुम मुझे स्पर्श ना करो, क्योंकि मुझ तपोभ्रष्ट का स्पर्श करने से तुम भी भ्रष्ट हो जाओगी। लो मैं लौट कर जा रहा हूँ। हे विरागिनी, तुम सुखपूर्वक रहो। हे पुण्य भागिनी, मुझे बस विदा दे दो। हे सुलक्षणा जो सखी है उर्मिला की, उन्हें बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, हे सुलक्षणे, तुम हट जाओ, मुझे इस प्रकार न रोको, मैं तो पतित हूँ, इसलिए तुम मुझे न रोको। इसी उन्माद की दशा में उर्मिला के मुख से निकल जाता है विवश लक। उर्मिला पति का नाम लक मतलब अधूरा बोल देती हैं लक्ष्मण, बोलते बोलते विवश लक। यहाँ तक बोलती हैं। उर्मिला पति का नाम उच्चारण करने ही चली थी कि सखी रोक देती है, उन्हें कहती है, हाय नहीं उर्मिला। उर्मिला ने यह सुनकर कहा, हे सखी, तुमने क्या कहा? उर्मिला किधर है? यहाँ लक्ष्मण के स्वप्न से उर्मिला अपनी ही भर्त्सना करती हैं। पाठक के हृदय में उर्मिला के प्रति वेदना जागृत हो जाती है। विवशलक क्या कहा मैं, नाटकीय सौंदर्य है। अगला पद है, सिर माथे तेरा वहदान, हे मेरे प्रेरक भगवान, अब क्या मांगूं भला और मैं फैला कर ये हाथ, मुझे भूल कर ही विभुवन में विचरे मेरे नाथ, मुझे न भूल उनका ध्यान, है मेरे प्रेरक भगवान। डूबी बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान, है मेरे प्रेरक भगवान, दहन दिया तो भला सहन, होगा तुझे अदेय, प्रभु की ही इच्छा पूरी हो, जिसमें सबका श्रेय, यही रुदन है मेरा गान, हे मेरे प्रेरक भगवान। अंत में उर्मिला प्रभु से वरदान मांगती हैं कि उसका प्रियतम वन में अपना कर्तव्य पालन करता रहे और वह उसकी प्रतीक्षा में लीन रहें। वे कहती हैं कि हे मेरे प्रेरक भगवान, तुम्हारा वियोग के रूप में दिया जाना यह दान शिरोधार्य है। मुझे इतना अधिक मिल गया है कि अब मैं अपने हाथ फैलाकर तुमसे क्या मांगूं। मेरी यही अभिलाषा है कि मेरे प्रियतम मुझे भूलकर श्री रामचंद्र के साथ वन में रहकर अपना कर्तव्य पालन करें। हे प्रेरणादायक भगवान, मुझे अपना ध्यान कभी ना भूले, मुझे उनका ध्यान कभी ना भूले। देवी लक्ष्मी ने जल प्रवेश करके नारद के शाप से अपनी रक्षा की और सती पार्वती ने शिव के शोक के कारण अग्नि में प्रवेश करके अपनी रक्षा की, परंतु यह उर्मिला जीवित रहकर अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करे और सभी कुछ सहन करे। इस प्रकार यह सामान्य विधि विधान चलता रहे। मेरे प्रेरक भगवान, तुमने जब मुझे यह विरह की ज्वाला प्रदान की तो क्या मुझे सहन करने की शक्ति नहीं दे सकोगे? प्रिय की इच्छा पूरी हो, जिसमें सबका हित हो, मेरा गान हो तो मेरा रुदन ही है। ईश्वर पर दृढ़ आस्था का चित्रण है, दुख को सुख समझने का अनूठा भाव है, सुंदर लयात्मकता है। अगला पद है, अवधिशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। अवधिशिला, अवधि रूप शिला चट्टान, उर हृदय गुरु अधिक, तिल तिल थोड़ा थोड़ा, द्रग जल आंसू। इस प्रकार को उर्मिला के कोमल हृदय पर स्मृति रूपी शिला का भारी बोझ रहा था, जिसका उसके नेत्रों से निरंतर बहती हुई अश्रुधारा तिल तिल करके काट रही थी। अलंकार रूपक है शिला और जलधार का यह रूपक अभावाव्यक्त में सहायक है। अपनी पहाड़ सी वियोग अवधि को उर्मिला आंसुओं की जलधारा से काट रही, परंतु यह भारी शिला कब तक कट सकती है? नियति की निष्ठुरता पर किसका वश चलता है? कवि की यह मार्मिक उक्ति पाठकों के हृदय पर सीधी चोट करती है। अवधि शिला में रूपक अलंकार है। तो मित्रों, यह थे 86 पद, जिसमें साकेत नवम सर्ग समाया हुआ है। आशा है आपको इसकी व्याख्या सहायता प्रदान करेगी, आपको समझ में आएगा
और अगर इस प्रयास को आप सफल मानते हों तो अपनी प्रतिक्रियाएं में बताइएगा, प्रतिक्रियाएं दीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए।